सुहाग नगरी फिरोजाबाद में भाजपा नेताओं की दबंगई सीधे तौर पर देखी जा रही है और कहीं ना कहीं इस दबंगई से आम जनता आहत है। फिर बात चाहे पार्षद महोदय की हो या फिर चेयरमैन साहब की, हर कोई अपने अपने तरीके से केवल और केवल जनता का दोहन करने में लगा। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार खबरें दर खबरें चलने के बाद भी कानों पर जू नहीं रहेगी। और हाल ही में मक्खनपुर नगर पंचायत का एक फोटो और वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसके बाद आनन फानन में महिला भाजपा नेत्री द्वारा एफआईआर लॉन्च कराई गई। और कहीं ना कहीं जो दूसरा पक्ष है वह कहता है कि राजामंदी है और भाजपा महिला नेत्री कहती हैं कि साहब जबरदस्ती है। आखिरकार क्या है सच्चाई, वह आप इस वीडियो में भी देखेंगे। लेकिन इन सभी प्रकरण पर बात करने के लिए भारत 24 के साथ इस समय मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राकेश शंखवार। स्वागत है आपका भारत 24 में। नमस्कार भाई साहब, धन्यवाद। क्या लगता है अध्यक्ष जी, जिस तरीके से लगातार ये प्रकरण मक्खनपुर का प्रकरण हो या फिर आपके पार्षद अजय गुप्ता का प्रकरण हो, लगातार यह देखा जा रहा है वह आपके पार्षद, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आपके पार्षद अजय गुप्ता ऑडियो में, वायरल ऑडियो में साफ कहते नजर आ रहे हैं बेटी के पिता से कि वो उनकी बेटी को बरामद करके लाए। आखिरकार आपके पार्षद कप्तान हैं, पुलिस एसएचओ हैं या डीएम हैं? आखिरकार प्रशासनिक अमले का कौन सा उन पर पद है जो उनके बेटी को बरामद करके ले आए? देखिए, पार्षद ने, मैंने भी ऑडियो सुना, पार्षद जी ने ऐसा कहा कि मैं उसको बरामद करके लाया। ऐसा नहीं है, कहीं कोई सहयोग किया होगा उसका। किसी को बरामद करने का, किसी को लाने का अधिकार तो केवल कानून के तहत पुलिस को है, पुलिस ही उसको बरामद करके लाई होगी। और आपस में हम लोग कह देते हैं हम आपको, जैसे हमारे पास कोई सहयोग करने के लिए आया तो किसी ने कह दिया होगा हम आपका सहयोग कर रहे हैं, वो दृष्टि रही होगी। और तो मुझे नहीं लगता कि दूसरा कोई और विकल्प रहा होगा इसमें। आपने कहा कि आपने ऑडियो सुना है, उस ऑडियो में लगातार ये देख रहा है बेटी के पिता से जो बातचीत हुई है, बेटी के पिता ने भी लगातार पॉइंट आउट करते हुए उनसे कई सवाल पूछे, लेकिन लास्ट में वो फिर डिफेंसिव मोड में आ गए। क्या लगता है आखिरकार साबित क्या करना चाहते थे पार्षद जी? क्या कुछ मामला कुछ संदिग्ध है? क्या पैसे की डिमांड थी? आखिरकार वो उस ऑडियो में जिस तरीके से लगातार वो कहते आ रहे थे, 16 मिनट की बातचीत में लगातार वो बेटी के पिता से बात कर रहे हैं और बेटी का पिता सीधे तौर पर उन पर सवालिया निशान लगा रहा है और उसके बावजूद वो एक ही बात कह रहे हैं कि मुलाकात। आखिरकार मुलाकात क्यों? मुलाकात तो सहानुभूतिपूर्वक की मुलाकात हो सकती है। हो सकता है वो उस परिवार से मिलकर सहानुभूति देना चाह रहे हो कि ऐसी घटना हुई है आपके साथ, तो सहानुभूति में मुलाकात हो सकती है। मुलाकात के देखिए हर चीज़ के अलग अलग मायने होते हैं। आप उसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। अब इसका पूरा सही उत्तर तो ऑलरेडी पार्षद जी देंगे और वो बेटी के पिता देंगे। उसमें ऑडियो में मैनेजमेंट की बात हो रही है, मैनेज कीजिए। आखिरकार मैनेज क्या मैनेज कराना चाहते हैं पार्षद जी? अब देखिए, मैनेज कराना चाहते हैं ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। ये तो उसके पिताजी से ही पूछा जाए क्या इस तरह की कोई घटना या बात हुई है, तो वो बताएंगे, बेहतर जवाब उन्हीं से मिलेगा। एक होर्डिंग पर उनके फोटो लगातार देखे जा रहे थे, उस फोटो में जो कि मीट कारोबारी हैं, सीधे तौर पर अपराधी की, खूंखार अपराधियों की लिस्ट में वो शामिल हैं और वो लोग पार्षद जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर बधाइयां देते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार इस गठजोड़ को क्या कहेंगे? ये रिश्ता आखिरकार अध्यक्ष जी कहलाता क्या है? देखिए साहब, प्रतिनिधि बनने के बाद कोई भी किसी को बधाई देता है, उसको आप रोक नहीं सकते हो। यदि कोई गलत काम कर रहा है तो उसको संगठन और सरकार दोनों मिलकर के उसको रोकेंगे। यदि कोई मीट कारोबारी और इस तरह की गलत हरकतें हो रही हैं तो उसको रोका जाएगा। अब फोटो तो मैं आपका फोटो अपने साथ लगा दूं, आप मेरे साथ भी फोटो खींच के अब कहीं लगा दो, कहीं अब वो तो एक अलग विषय है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। नहीं, खुकार अपराधियों की लिस्ट में शामिल है और उनका पार्षद से गठजोड़, और पार्षद जी कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, अच्छे आदमी है। वो खुद कहते हैं ये अच्छे आदमी है और वो खुकार अपराधियों की लिस्ट में शामिल है। तो आखिरकार ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है? नहीं, यदि वो खूंखार हैं तो उसका पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी। उनको पुलिस रिकॉर्ड में तो पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी। मेरे कहने से मैं आपको कहूँ कि आप सही आदमी है, आप मेरे लिए कहो सही आदमी है, इसका न्याय तो यदि मैं गलत हूँ तो गलत होता है। गलत को मेरे एक व्यक्ति के कहने से कोई व्यक्ति सही नहीं हो सकता जी। अच्छा, मक्खनपुर नगर पंचायत का लगातार एक वीडियो और फोटोज कुछ वायरल हो रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पर, और उन फोटोज के वायरल होने के बाद आनन फानन में 27 तारीख को एफआईआर लॉन्च कराई जाती है भाजपा नेत्री के द्वारा और उसमें जबरदस्ती की बात कही जाती है। दूसरा पक्ष कहता है रजामंदी है। फोटो और वीडियो में साफ दिख भी रहा है कि रजामंदी है। आखिरकार एफआईआर, क्योंकि लगातार जो आरोप लग रहा है वो आरोप यह लग रहा है कि सत्ता की हनक में एफआईआर लॉन्च करा दी गई। तो क्या वास्तव में अन्य दलों की तरह, जैसे कि आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के दौर में दबंगई चलती थी, क्या अब भाजपा की दबंगई चल रही है? देखिए, ये भाजपा की दबंगई नहीं है, दोनों भाजपा के लोग हैं। यदि घटना है, एफआईआर हुई है, पुलिस जांच करेगी, जांच के बाद जो सच्चाई होगी सामने आएगी। संज्ञान में मामला है,
जी। और जो होगा न्यायिक होगा, कहीं कोई किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अच्छा, क्या लगता है उसमें एक पॉइंट ये भी कहा गया है कि नशीला पदार्थ पिलाकर, तो फोटोज और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कमरे के अलावा बाहर के भी कुछ फोटोज हैं, वीडियोज हैं। पेड़ के नीचे आप दोनों लोग खड़े हुए हैं, वो आपकी भाजपा नेत्री और वो युवक, दोनों ही पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं और कहीं भी आंखें देखकर ये लगता नहीं कि वो नशे में हैं। तो कैसे आखिरकार झूठी एफआईआर करा देना अपने आप में क्राइम है। तो क्या आपकी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? देखिए, जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी, जो भी सच्चाई आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। आखिरी सवाल अध्यक्ष जी, क्या लगता है जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेतागण मैं कुछ नेताओं की बात कर रहा हूं, बेलगाम हो चुके हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तमाम आरोप लगे, कहीं कब्जा करने का आरोप लगा, ताला तोड़ने का आरोप लगा, गौकशी तक कराने का आरोप लगा। आखिरकार इन नेताओं पर लगाम कब कसी जाएगी, चाहे वो पार्षद अजय गुप्ता हो या मक्खनपुर की भाजपा नेत्री हो? इन लोगों के खिलाफ आखिरकार एक्शन कब लिया जाएगा? ये माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार है, इसमें कोई भी बेलगाम नहीं हो सकता। जो भी है सच्चाई के साथ ही होगा, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। और आज एक भी कोई भी कार्यकर्ता, कहीं कोई बेलगाम नहीं है। माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार में भाजपा कार्यकर्ता बेलगाम नहीं है, अपना जो काम है वो काम कर रहा है। आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अब क्या संदेश आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को देना चाहेंगे? माननीय मोदी जी और योगी जी की जन कल्याणकारी योजना है, उन योजनाओं को लेकर के अभी हमने हमारा महासंपर्क अभियान रहा है। हम लोग कोई न कोई हमारा कार्यक्रम रहता ही है। अभी वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है और भी कार्यक्रम कुछ दिन में आने वाले हैं। लगातार संपर्क में और जनता के बीच में रहते हैं। उन योजनाओं को हम आदरणीय जनता के बीच में रखें और माननीय मोदी जी को पुनः 2024 में देश का यशस्वी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो देश का डंका जो विश्व में बजा है वो हम सब के सामने है। माननीय मोदी जी विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, उनकी कार्यशैली हम सब लोग जानते हैं। उनको पुनः प्रधानमंत्री बनाएं 2024 में और विश्व को। गाजियाबाद की सीट किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इस बार विपक्ष लामबंद सीधे तौर पर एकजुट है, शिवपाल चाचा भतीजे के साथ में है, तो इस बार कैसे किस तरीके का भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा। पिछली बार सपा और बसपा का गठबंधन था, चाचा जी ने अलग चुनाव लड़ा था। इस बार पुनः भाजपा। और दूसरी बात देखने वाली बात यह है कि आज जो जनता माननीय मोदी जी और योगी जी के जन कल्याणकारी योजनाएं और योगी जी का जो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है उसको देख करके आप सब लोग सब चीज देख रहे हैं। जनता पूरी तरह से मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, कहीं कोई संदेह नहीं है। पिछली इस बार से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी और पुनः मोदी जी एक रिकॉर्ड के तौर पर प्रधानमंत्री बनेंगे। धन्यवाद हमसे बात करनी थी। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राकेश शंखवार जी, जिन्हें आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते हुए उन्होंने बताया कि मक्खनपुर प्रकरण हो या फिर पार्षद अजय गुप्ता का प्रकरण हो, सीधे तौर पर उनका यह कहना है कि कार्रवाई सबके खिलाफ होगी। लेकिन अगर वास्तविकता में धरातल पर हकीकत देखें तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी कहते हैं कि बेलगाम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आज कुछ भाजपा नेता बेलगाम भी नजर आते हैं, क्योंकि तमाम तरीके के आरोप लगातार लग रहे हैं। चाहे फिर सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने का मामला हो या वीडियो वायरल होने का मामला हो या किसी के मकान पर गौकशी सहित तमाम मीट कारोबारियों को संरक्षण देने का मामला हो। अब ऐसे में कब कसा जाएगा शिकंजा और कब होगी कार्रवाई, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल डैमेज कंट्रोल पूरा करने का कार्य जारी है। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24।